हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आइकन्स को फोकस करेंगे कि आइकन्स किस किस तरीके से रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, किस किस तरीके से बनाए जाते हैं और किन किन टेक्निक से हम इजीली आइकन्स बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखें यहाँ पर कुछ आइकन्स मैंने डाउनलोड किए हैं। ये किस किस तरीके से आइकन्स बने हुए, किस कैसे शो कर रहा है ये। अब ये हर्ट है, ठीक है, हर्ट बना हुआ है, यहाँ पर लेबल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और मुख्तलिफ आइकन्स है। डॉलर का साइन है, गिफ्ट का साइन है और ये बायोमेट्रिक का समझ सकते हैं आप साइन, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ इन्होंने मूवी का साइन बनाया हुआ है। अभी अगर मूवी का साइन में अगर ये दो लाइन है, यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना दूँ, लेट सपोज मैं ऐसी टर्नल आपको बता रहा हूँ, और एक लाइन में ऐसे भी बना दूं रिफ्लेक्ट करके इसको, लाइक के मैं राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और कॉपी ले लेते हैं और इसको मैं उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अगर अभी इस आइकन के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन अगर हम ये भी इस्तेमाल कर लेते, हर बनाने वाला बंदा अपने हिसाब से बना रहा होता है। तो खैर बहरहाल हर आइकन के अंदर ये सेटिंग का आइकन है और ये मतलब फ्लाइट्स का आइकन है। ये देखें, जहाज उतरता हुआ दिखा रहे हैं, चढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, मतलब ठीक है। ये सारे मतलब इलेक्ट्रिक का और करंट का कह सकते हैं, पावर का कह सकते हैं, ये जूम आउट का, जूम इन का, ठीक है। मुख्तलिफ इन्होंने आई क्लोज, ये इनेबल का है, डिसेबल का है, ठीक है, रिवर्स टाइम का है, ये टाइम का है और बहुत सारे यहाँ पर आइकन्स वगैरह दिए हुए, इन सबकी मीनिंग्स होती हैं। नॉर्मली जब ये आइकन बनते हैं तो ये मुख्तलिफ हमारी शेप्स से मिलके बनते हैं और ये प्रॉपर एक जॉब होती है, प्रॉपर एक बंदा होता है आइकन डिज़ाइन कर रहा होता है वो। और कुछ लोग होते हैं वो मतलब अच्छे होते हैं सोचने के हवाले से, तो वो स्केच भी खुद कर रहे होते हैं और ड्रॉ भी खुद कर रहे होते हैं। नॉर्मली फिर क्या होता है कि एक बंदा स्केच करके दे रहा होता है और दूसरा बंदा उसको बना रहा होता है। तो ये सारे आइकन्स हैं, किस किस तरीके से आइकन्स बन सकते हैं और किन किन टेक्निक से आइकन बन सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने शो भी किए हैं, आप इजीली बना सकते हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं। देखें, ये बादलों का आइकन है, कितना आसान बना हुआ है। एक सर्किल ले रहा, एक सर्किल ले रहा, एक सर्किल ले रहा, फिर इसी के अंदर ये एरो पुट कर दिया, एक ट्रायंगल लेकर और एक रेक्टेंगल लेकर, ठीक है। अब ये देखें किस तरीके से इन्होंने सेटिंग का आइकन बनाया हुआ है। इन्होंने सिंपल एक काम किया हुआ है, एक सर्किल लिया हुआ है, ठीक है। मैं कलर कर लेता हूँ, ठीक है, भले मैं फिल लूँ या ना लूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। और मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जो कि बिल्कुल इसके परफेक्ट इस तरीके से होगा, ठीक है। और मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेंटर लाइन और मिडिल लाइन कर दिया इसको, और सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया, ठीक है। इस तरह कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, और मैं इसको 30 डिग्री पे रखता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, रोटेट करते हैं, इसको यहाँ से 30 डिग्री में कर देता हूँ, ठीक है। और इसको रोटेट नहीं करना, कॉपी कर लें, कंट्रोल डी डी डी, इस तरीके से मैंने इसको रोटेट कर लिया। और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथफाइंडर ले लें आप और यहाँ से इसको जाके मर्ज कर दें, तो आपका देखें सेटिंग का आइकन बन जाए। कितनी देर से बनाया, मतलब कितना आसान आइकन है। हमें लग रहा है मुश्किल, मैंने ज़्यादा बनाया, आप कम भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको सिलेक्ट करके ऐसे गोल किया होता है, तो इस टाइप का भी दिखा रहे होंगे कभी कहीं। तो मुख्तलिफ आइकन्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि कुछ स्केचेस दिए मैं, ठीक है, ये मतलब कुछ स्केचेस हैं यहाँ पर। अब इन स्केचेस को, ये तो प्रॉपर पूरा एक इलस्ट्रेशन टाइप की है। आप इस टाइप का अगर बनाना चाहें तो ये मतलब एक केमिस्ट्री टाइप का जो शो कर रहा है। और मैंने एक बॉक्स इस तरीके से लिया, ठीक है, शिफ्ट एक्स कर लें इसको, और यहाँ से मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लिया जो कि मैं लाइक अ टैब शो कर रहा हूँ इसका। और अब इस तरीके से मुझे एक सर्किल और राउंडेड रेक्टेंगल टाइप का बनाना है, तो मैं काम करूँगा, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे, इसको मैं कम कर लेता हूँ, इनकी जो विड्थ है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको इस तरीके से कम करते हैं, इस तरीके से सेंटर लाइन कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर देते हैं और मैं ये सारे ऊपर के और इनको ऊपर कर, इनको करके मैं थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ और इसको मैं इधर कर लेता हूँ, और इन सबको सिलेक्ट करके मैं कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद परफेक्ट करने की, ठीक है। और
इनको सिलेक्ट करके हम बाद में मर्ज कर देंगे या पाथफाइंडर से इस तरीके से बना लेंगे। तो देखें इस तरीके से बना सकते हैं सर्किल। और अगर आप इसको यहाँ पर एक सर्कुलर शेप देना चाहें, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसी शेप देना चाह रहे हैं। मैं इस टाइप की देना चाह रहा हूँ या थोड़ी सी लंबी देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं सर्किल में आ रहा हूँ इस दफ़ा। इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर दें तो ये देखें इस तरीके से भी बन सकता है। अब ये सीजर बनी हुई है, तो सीजर किस तरीके से बना सकते हैं आप, सर्किल ने Ctrl+C कॉपी, Ctrl+F पेस्ट इन फ्रंट, तो ये एक पार्ट बन गया सर्किल सीजर का, और ये हो गया मेरे पास दूसरा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ। इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से कोने पे, और Shift+C लें और ये वाला पार्ट आप इसको सीधा रखें और ये आप कर लें इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप रोटेट कर दें इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने बना लिया। ठीक है, और फिर आप पेन टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेन टूल ही इस्तेमाल करें। हर बंदे की एक डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाह रहा है। और मैंने सर्किल लिया, यहाँ से लें इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, और ये सर्किल लें इस तरीके से, और यहाँ पे लेके आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। एक पीस एक मतलब पीस बन गया। अब इसको मैं सेटिंग भी करूँगा, ज़ाहिर बात है ये यहाँ से मुझे ख़राब हो रहा है, और यहाँ से भी किस तरीके से हम इनको पतला कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। इसको मैं सर्किल को अंदर लाऊंगा और यहाँ से भी ला सकता हूँ, और वरना मैं अब ये बारीक काम है तो मैं सिलेक्ट करके स्मूथ टूल लूँगा और यहाँ से इसको हल्का सा गोल करूँगा, ताकि अंदर की जो चीज़ थी वो ख़राब हो रही थी, ये आप यहाँ से सही कर सकते हैं। बहरहाल तो हर बंदा अपने हिसाब से जो उसको सही लग रहा हो। अभी मैंने कोई टूल पढ़ाया नहीं है, टूल है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये टूल मैंने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, अभी एक पीस बन गया मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है, आप इसको सही भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मेक इट लाइक दिस वन, तो ऐसे कर लें। ठीक है, अब आप इसको अगर हटा भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इसको मर्ज कर दें फिलहाल थोड़ी देर के लिए, और इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको भी मर्ज कर दें यहाँ से, तो ये इस टाइप की कोई चीज़ बन जाएगी। फिर आपको जो ये मिस्टेक आ रही है ना, तो आप इसको पेन टूल लीजिए और इसको आप माइनस कर दें और Shift+C लें, इसको यहाँ से आप तोड़ दें। ठीक है, और मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको आप इसके अंदर डाल दें इस तरीके से। एक पीस बन गया मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से अब इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, इसको रिफ्लेक्ट कर दें और इसकी कॉपी ले लें। तो अब ये आपके पास इस तरीके से एक चीज़ बन गई। फिर इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसको मर्ज कर दें, एंड देन सर्किल लें और सर्किल को आप यहाँ पे लें इस तरीके से, और Shift+X। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। अभी अच्छा, नीचे से मैंने नोकीली ज़्यादा बनाई है, अगर आपको नोकीली नहीं बनानी और मतलब इस टाइप का इफेक्ट नहीं देना, अब यहाँ से भी गोल कर सकते हैं इसको, और Shift+C करने के बाद आप इसको यहाँ से भी गोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो ये इस तरीके से भी अब यारी शेप भी आप इसे बना लें। अब ये मुख्तलिफ आइकन्स हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं। आप इनको आइकन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्केच ये करके दे रहा है, आपको ये स्केच करके दे रहा है, ये ईजी है सारे के सारे। सर्किल है, ये एक प्रोफाइल को शो कर रहे हैं, एक मेल प्रोफाइल है। ठीक है, नॉर्मली अगर मेल का आइकन बनाना होता है हमें, तो हम इसको रेक्टेंगल लेते हैं और ये हमारे पास मेल का प्रोफाइल बनती है हमारे पास इस तरीके से। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेल की प्रोफाइल बनती है। इस तरीके से हम मेल को शो कर रहे होते हैं आइकन को। ये देखें। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से भी शो करते हैं, फिर हम उनको मर्ज कर देते हैं। तो लेकिन मैं फिलहाल इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ। और अगर फीमेल का होता है, फीमेल क्या फ़र्क होता है, फीमेल में ये होता है कि हम इसको सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिलहाल मैं सर्किल लिया, पूरा गोल सर्किल लें, ऐसे कर लें, और इसको आप यहाँ से आके डिलीट कर दें। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लें, इसको आप यहाँ पे रखें इस तरीके से, और एक रेक्टेंगल लें सीधा, इसको आप यहाँ पे रख दें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इस तरीके से।
सेंटर मर्ज कर दें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, पेन टूल लें और बाद में इसको मर्ज कर दें, ठीक है। क्लिक करके मैंने इसको, ठीक है। तो आप इस तरीके से फीमेल का भी आइकन बना सकते हैं और मेल का भी आइकन बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग डायरेक्ट इसको भी ऐसे लगा लेते हैं कि भाई ये फीमेल का आइकन बन गया, इस तरीके से फीमेल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये साथ लगाएंगे तो ये इस तरीके से भी एक प्रोफाइल का आइकन बनता है। हर बंदा डिपेंड करता है कि किस किस तरीके। अब देखिए मैसेज का आइकन किसी ने ऐसा बनाया हुआ है, कोई सर्किल बना हुआ है, कोई रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये देखें जो थंब का आइकन है कितना आसान है, ये आप रेक्टेंगल लें और इसको ऐसे बनाएं, ठीक है। फिर इसकी कॉपी ले लें, कॉपी लेने के बाद इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें और इसको वापस ऐसे ले आएँ, ठीक है। देन क्या करें, आप ट्रायंगल बना लें या आप पेन टूल से बना सकते हैं। मैं एक क्लिक किया, ऐसे करके सिंपल ऐसा बना लिया, ठीक है। ये पूरा बन गया मेरे पास। अब इसको सिलेक्ट करें, 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 इसको सिलेक्ट करें। ये सब गोल करना है आपको एक साथ में सिलेक्ट किए ताकि ये सब बराबर गोल हो। तो देखें सब के सब किस तरीके से गोल होता है। अब आप नॉर्मली ये इस तरीके से, अब ये वाला जो शेप है मेरे पास, ये देखें नोके बनी हुई है, इसके अंदर नोके हैं। तो इसको आप इसको ऐसे रखें, तो आप इसको गोल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, जबकि इन दोनों को गोल कर दें आप ताकि ये थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए। तो इस तरीके से आप आइकन बना सकते हैं। फिर बाद में इन सब कुछ करने के बाद इन दोनों को मर्ज कर दीजिएगा। ये मेरे पास मर्ज नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा शेप नहीं है। इसको क्लिक करके मुझे यहाँ तक कंप्लीट करना चाहिए। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आप मर्ज कर दें तो ये दोनों इससे मर्ज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, जो मुश्किल आइकन्स हैं वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी तो ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कोई आइकन ऐसा हो, इसी तरीके से स्केच भी दिया हुआ हो किसी ने, तो आप उसको स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये तो बहुत ही आसान है। एक सर्किल, एक एलिप्स लिया हुआ है, छोटा एलिप्स लिया हुआ है, लाइंस बनाई हुई है सिंपल, ये एरो है, ये एरोप्लेन है, घर है, सिंपल, बहुत आसान चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ मैं समझता हूँ नहीं। ये हाफ सर्किल बनाया हुआ है, वही हैंडल जो मैंने साइकिल का हैंडल लास्ट टाइम बना के दिखाया था वो है, ये शेप्स हैं सीधी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। इसमें सारे मैंने आइकन बताएं। अब नॉर्मली आइकन आपको इस सेंस में देखें, इसमें से मैंने बना के दिखा दिया कि किस तरीके से आप, अब ये पेंसिल है तो पेंसिल देखें, आप ये टेढ़ी तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखें पहले रेक्टेंगल बनेगा सीधा, ठीक है भाई, ये बन गया भाई रेक्टेंगल। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, इसको मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और एक इसके सेंटर में एंकर पॉइंट ऐड कर दिया और इसको पकड़ा, इसको भी डिलीट, इसको पकड़ा, इसको भी डिलीट, सीधी सीधी पेंसिल बन गई, ठीक है। फिर बाद में मुझे क्या काम करना है, मुझे सर्किल लिया मैंने, सर्किल लेने के बाद मैंने सर्किल ऐसा बना दिया और बीच का पार्ट मैं ले लूँगा ये वाला, ठीक है। मैं शेप बिल्डर टूल में आपको एक्चुअली नॉर्मली पढ़ाया नहीं है, लेकिन बहरहाल आप फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। और ये दोनों नोके बाहर निकलनी है, इनको ऐसे गोल कर दें ताकि वो ये शेप बाहर ना देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो और थोड़ा सा हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि ये पूरा मैच हो जाए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने पेन टूल लिया, एक मैंने शेप यहाँ पर ऐड करी और एक मैंने यहाँ पर ऐड करी, ठीक है, और इन सबको डिलीट कर दिया, बकाया को, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। ये यहाँ तक पूरा डिलीट हो गया, तो ये डिलीट नहीं होना चाहिए। पेन टूल लीजिए, इसी पाथ के ऊपर यहाँ पर एंकर पॉइंट डिलीट कर दें। अब इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे रुक जाएगा ये। अब ये पीस बन गया। अब बाद में इस पीस को आप ऐसे कंटिन्यू करें, यहीं से इसी में कंटिन्यू कर लें और शिफ्ट टेक्स्ट कर दें, फिल कर दें इसको। आपके पास ये नीचे से शेप फिल हुई है। हमारी बात, अब इसको देख के मैं बना रहा हूँ। बाकी ये रेजर बना हुआ है, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली बना हुआ होता है शेप्स के अंदर। मैंने एक रेक्टेंगल इसी की कॉपी ले ली ऊपर और इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और फिर कॉपी ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, और उसको मजीद थोड़ा छोटा कर दिया और इनको फिर पकड़ के छोटा कर दिया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से शेप आपको बनी हुई दिख रही होगी और ये भी शेप गोल है और ये भी शेप गोल है। तो इन दोनों को मैंने करके ऊपर से गोल कर दिया बारीक सा। और ये शेप जो हैं मेरे पास, इनको गोल करना है मैंने। कैसे करेंगे गोल, आप बता देते हैं गोल कैसे करेंगे। ये मैं एक काम करता हूँ, मैंने पेन टूल लिया, एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड किया और इसको मैंने नीचे किया, शिफ्ट सी करें और मैंने ऐसे करके गोल कर लिया, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से पेन टूल लेते हैं, सेंटर पॉइंट में एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, शिफ्ट सी करते हैं, ये मैंने ऐसे किया और ये मैंने ऐसे करके गोल कर दिया, ठीक है। अब आप इनको मैच करवाते हुए चलें। अब मैच कराने के बाद बता दिया है कि ये कैसे गोल हो रहा है, कैसे। अब आप इसको इससे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि वो किस तरीके से काम करना चाह रहा है। तो अब ये देखें, ये मेरे पास
इस तरीके से इसमें मैच हो गया। अब ये जो ऊपर शेप है ये भी ऊपर इस तरीके से मैच होगी, लेकिन मैं फिलहाल इसमें नहीं कर रहा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये। तो अब ये लाइंस हैं सिंपल, कोई मसले बात नहीं है। आप इन सबको डिलीट कर दें ऊपर वाले को, तो ये लाइन रह जाएगी बकाया बाद में। तो ये लाइन मैंने इसलिए इसमें से ली तो ताकि ये इसी को बैलेंस कर लेगी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और इन सबका गैप मैं बराबर कर देता हूँ इस टूल के मदद से। तो देखें थोड़ा सा मैं इनको सीधा करता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हो गए। अब इनको सिलेक्ट करें, यहाँ पे लाएं और इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे लाएं, इसको और ऐसे गैप बराबर कर दें। अब ये देखें कि किस तरीके से मैंने ये शेप बना ली और ये गैप, इसका गैप जो ना इससे बराबर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये ऑड लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे रख कर गैप बराबर करता हूँ, तो आई थिंक बेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये इन्होंने पूरी नहीं मर्ज की हुई, लेकिन मैंने मर्ज की हुई, तो आप अगर नहीं करना चाहते तो आप पूरी इस तरीके से रख दें तो, और इनको यहाँ से आके सेलेक्ट करके गोल कर दें, खूबसूरती आ जाए चीज़ के अंदर। बाकी कुछ लोग लाइंस भी लगाते हैं यहाँ पर डिटेलिंग देने के लिए, तो लाइन भी लगा सकते हैं। स्केल बना हुआ है, प्रकार बना हुआ है, कंपास और बल्ब तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। ये बहुत आसान शेप्स हैं, तो आप इनकी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसमें से तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ये देखें, ये एक ये चीज़ है, आप इसको बना सकते हैं। एक ये चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीके सारी शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। एक फिर ये चीज़ है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर एक ये हमारे पास सारे आइकन्स हैं, तो कोशिश करें कि इन सब की प्रैक्टिस करें, बनाएं, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करें। तो फिर जितने टूल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो इससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें हमने सारे आइकन्स वगैरह को डिस्कस किया कि आइकन किस किस तरीके से पढ़ते हैं और किस किस तरीके से आइकन्स शो हो रहे होते हैं, और बाकायदा पूरी फील्ड आइकन डिज़ाइनर होता है। तो आपको जब आपकी जॉब होगी तो मेरी पॉसिबल आपको एज आइकन डिज़ाइनर रखा जाए, क्योंकि अगर आपकी उसमें थिंकिंग, उसमें इलस्ट्रेशन और डिज़ाइनिंग अच्छी होगी तो आपको फिर उस सेक्शन में दिया जाएगा कंपनी के। तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।